हेलो फ्रेंड, वेलकम टू केकेजी ट्यूटोरियल पॉइंट। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग मेटामेरिज्म के बारे में। स्टूडेंट, मेटामेरिज्म क्या होता है, क्या आप जानते हैं? मेटामेरिज्म को हम लोग यहाँ पर एक बेसिकली यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो मेटामेरिज्म होता है हम लोग उसको इस तरह से बोल सकते हैं, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू द पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम लोग मेटामेरिज्म यदि देखें, मेटामेरिज्म, ठीक है, इसको हम लोग मध्यावयता के भी नाम से जानते हैं, मध्यावयता। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है? द कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, सेम पॉलीवेलेंट functional group but different alkyl group attached to polyvalent functional group। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मध्यावयता। तो मध्यावयता में हम लोग पॉलीवेलेंट किसको बोलेंगे स्टूडेंट? पॉलीवेलेंट कहने का मतलब होता है स्टूडेंट, यदि हम लोग देखें पॉलीवेलेंट इस कंपाउंड में कौन कौन से होंगे, तो पॉलीवेलेंट की एग्जांपल देखने हैं। तो यदि आपको इस तरह से दिखाई दे, ठीक है, मतलब ये जो कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कितनी जगह से ज्वाइंट हो रहा है, कितने एल्किल ग्रुप से जुड़ रहा है, वही उसका क्या होता है, वैलेंट होता है। तो यदि हम लोग देखें ऑक्सीजन के बीच में यदि देखें, यहाँ पर डाइवेलेंट हो जाएगा। ठीक, कार्बन यदि एक जगह से जुड़ रहा है तो मोनोवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, यदि सल्फर जुड़ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यदि नाइट्रोजन है दो जगह से यहाँ पर इस तरह से जुड़ रहा है और उसके साथ में इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पर है तो यहाँ पर ट्राइवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप जोड़ दिए इस नाइट्रोजन से तो ट्राइवेलेंट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखें पॉलीवेलेंट करने का मतलब एल्किल ग्रुप से साथ कितने फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच किए गए हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर हम लोग पॉलीवेलेंट यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट पॉलीवेलेंट यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड में हम लोग यहाँ पर मेटामेरिज्म शो करेंगे तो किस तरह से शो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मेटामेरिज्म शो करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी इस तरह से एसिड वाला कंपाउंड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं, यदि हम लोग इस तरह से कंपाउंड देखें मेटामेरिज्म के लिए, आर की जगह पे यदि मैं एस के लिख दूं इसको, ये कौन सा कंपाउंड है? कीटोन वाला ग्रुप है। यहाँ पर आर यदि मैं आर ऐसे कर देता हूं तो यहाँ पर ईथर वाला कंपाउंड है। ठीक है, और ये क्या है? थायोईथर वाला कंपाउंड है। ये एमीन वाला कंपाउंड है, ये भी एमीन है, और ये एसिड वाला कंपाउंड है। तो इसके आधार पर यदि मोनो है, यहाँ पर हम लोग मेटामेरिज्म की बात करें स्टूडेंट, तो यदि आपको ऐसे दिखाई दे CH3 CH2 CO CH2 CH3, ठीक है, तो इसका यदि मेटामेरिज्म शो करोगे स्टूडेंट तो किस तरह से बनेगा? तो इसका मेटामेरिज्म स्टूडेंट आप इस तरह से बना सकते हो, CH3 CO CH2 CH2 CH3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पर था CO कार्बन कंपाउंड, यहाँ पर सेकेंड नंबर पर आ जा रहा है। तो मतलब यहाँ पर इसका पोजीशन में क्या हो जाए, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहा है एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ने पर। यहाँ पर इस तरह से हम इसमें क्या शो हो जाएगा, 1 और 2 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर मेटामेरिज्म हो जाएगा। ठीक है, सेम यदि इसकी बात करते हैं अपन ईथर के लिए। ठीक है, ईथर वाले कंपाउंड में भी आप इस तरह से लिखोगे CH3 CH2 CH2, ठीक है, O, ठीक है, CH3। तो इसका जो मेटामर होगा तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, CH3 CH2O CH2 CH3, एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स में। ठीक है, तो इसको हम लोग मेटामेरिज्म के एग्जांपल के थ्रू रख सकते हैं। ठीक है, तो यदि स्टूडेंट यदि एमीन वाला कंपाउंड यदि आपको जगह पे यहाँ पे CH3 रख दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर CH2 कर दें, यहाँ पर NH, यहाँ पर CH2 CH3 कर दें, तो इसका यदि मेटामर हम लोग बनाए स्टूडेंट तो किस तरह से बना सकते हैं आप, CH3NH कैसे बना सकते हो, CH2 CH2 CH3, इस तरह से। टोटल कार्बन कितना, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है। ठीक है, ये कौन सा है, प्राइमरी। ठीक है, कौन सा एमीन है, सेकेंडरी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा टर्सरी एमीन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आधार पर हम लोग किसी भी कंपाउंड का क्या चेक कर रहे हैं स्टूडेंट, मेटामर चेक कर रहे हैं। तो इसका यदि बनाए हम लोग
इस एल्किन पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि आप CH3 रखते हो, यहाँ पर N रखते हो, यहाँ पे CH3 रखते हो, यहाँ पर CH2 CH2 CH3 रखते हो, तो इस केस में क्या होगा स्टूडेंट, तो इस केस में आप क्या ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 N CH3 CH3 1 2 3 4 1 2 3 4 CH2 CH3, तो ये सारी चीजें ये एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या है, यहाँ पर मेटामर्स है। ठीक है, तो हम लोग किसी भी कंपाउंड का मेटामर पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। इस तरह से आप समझ सकते हैं किसी भी कंपाउंड का हम लोग यहाँ पर मेटामर किस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि इसका यदि देखें एसिड वाला कंपाउंड देखें, तो यदि आपकी जगह पे यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CO OH दिखाई दे, तो इसको किस तरह से मेटामर में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट, CH3 कर दो यहाँ पर COO, ठीक है, O हो जाएगा यहाँ पर OH कर दो, ठीक है, CH2 CH2 CH3, टोटल कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मेटामर्स को शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं स्टूडेंट। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टूडेंट। ओके, जय हिंद।